हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्ट से। और आज मैं पहली बार 2025 में मिल रहा हूँ, यानी कि 2024 के बाद ये मेरा पहला एपिसोड है 2025 में। तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं एक शॉर्ट समरी कोर्ट से जो एक वेबसाइट है www.courtse.com, जिसका मैं और मेरे एसोसिएट दुष्यंत तिवारी वो मेंटोर हैं। तो मैं इस वेबसाइट के हवाले से कुछ स्टोरीज़ या अपडेट्स आप सभी लोगों के सामने लाना चाहूँगा। तो जब मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ तो इस पर रिसेंट स्टोरीज़ के कैप्शन में अगर मैं जाऊँ तो उस पर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का मसला है, उसके बारे में एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बारे में रिपोर्ट है। ये बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया delivered a landmark judgment against a unilateral appointment of arbitrator, underscoring the importance of party equality and impartiality arbitration. The ruling, which impacts arbitration in public-private contract, aims to bolster confidence in arbitration as a fair dispute resolution method. तो ये जजमेंट जो है वो आर्बिट्रेशन के ऊपर है। अगला जो जजमेंट है वो नहीं, अगला जो है वो सभी को पता होगा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो सरकार ने नोटिफाई किया है, यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, ये जो ड्राफ्ट है उसके अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसके तहत फीडबैक इनवाइट किया है जो स्टेक होल्डर्स है 18 फरवरी तक। और उसमें जो मेन मुद्दा है, जो माइनर है उनके पेरेंट्स को कंसेंट देना होगा अगर कोई माइनर जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है। तो इसके बारे में तो सभी की जानकारी है। आप लोग जो भी इस पे अपना इनपुट देना चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप अपना फीडबैक दे सकते हो 18 फरवरी 2025 तक। और उसमें कई सारे मैंडेट्स है, ड्यू डिलिजेंस है, एक्सप्लिसिट कंसेंट फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस डेटा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगला जो है मसला जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन इन आईबीसी केस, साइट्स डिले एंड लैचेस। ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट हाई कोर्ट एड इन सेटिंग असाइड रेजोल्यूशन प्लान अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. It noted significant delay in invoking the principle of natural justice. The Supreme Court emphasized the code self-sufficiency and directed the NCLT to resume proceedings promptly, emphasizing the need for adherence to the legal protocol. इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो भी आईबीसी कोड की जानकारी रखता है या जो आईबीसी रिलेटेड मैटर करता है एनसीएलटी में, जो कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, तो मेरी समझ से बाहर है कि ये मसला हाईकोर्ट पहले गया तो कैसे गया, बिकॉज कोई लोकस नहीं है एनसीएलटी से एनसीएलएटी और एनसीएलएटी से सुप्रीम कोर्ट, ये लेयर्स है। मुझे नहीं समझ में आया कि ये किसकी विजडम के तहत ये मसला हाईकोर्ट तक ले जाया गया।
फिर अगला जो है वो NCLAT से रिलेटेड जजमेंट है। NCLAT समर वैकेशन एक्सक्यूज फॉर अपील डिले इज लेम एंड हैकनीड। मतलब अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स फाइलिंग में डिले वगैरह होती है और उस डिले फाइलिंग में जो सफिशिएंट रीज़न देना होता है कि इस वजह से डिले हुआ, और अगर आप ये किस्सा बताओ कोर्ट को कि समर वैकेशन या कोई हॉलीडेज़ वगैरह की वजह से डिले हो गया, तो वो कोई अप्रोप्रिएट वजह नहीं होगी। ये इसका सारांश है। और अगला जो स्टोरी है वो CCI कन्फर्म्स एप्पल्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस इन ऐप स्टोर प्रोब। तो आप इसे कोर्ट से की इस वेबसाइट पे जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और आपको उसकी सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। इसी तरह से अगली जो न्यूज़ है, RBI ओकेज NCBL कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक्स मर्जर। इसके बारे में भी आप मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस लिंक को ओपन कीजिए और उसके बारे में डिटेल जानकारी लीजिए। और फिर जो फ्लैश न्यूज़ है वो मैं पढ़ के बताऊँ। सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट ओवर डिले इन फाइलिंग अपील। जो कई बारी गवर्नमेंट की तरफ से जो डिले इन लैचेस होते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कई दिनों से इस पर काफ़ी कंसर्न है। तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने हाल ही में उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। वो काफ़ी प्रचलित टिप्पणी थी मीडिया सर्कल में, और उसके ऊपर चर्चा भी बहुत सारी हुई है। अमूमन पाया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिले एंड लाइसेंस होते ही है, और क्योंकि इंट्रा डिपार्टमेंट उनकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है, रिक्विजिशन वगैरह होता है, उसमें अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वो कई बार ढीलापन हो जाता है, और इसलिए उस लिहाज से उनकी तरफ से डिले हो जाता है। फिर अगली न्यूज़ है, RBI लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। और सेबी इश्यूज वार्निंग टू JM फाइनेंशियल ओवर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस। और उसके बाद में EPFO कैन इनिशिएट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द लिक्विडेशन। NCLAT ऑन कंपनीज अंडर IBC, ये जजमेंट है। और JSW faces 1.29 crore tax demand from the GST department. BSE approves Balaji telefilm merger with NCLT filing awaits NSE approval। तो ये न्यूज़ फ्लैश है। और टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अगर आप टॉपिक आइकॉन को क्लिक करोगे तो आपको कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन आर्टिकल्स वगैरह मिलेंगे। और अगला जो है, अगर मैं फ्लैश न्यूज़ और रिसेंट न्यूज़ के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो अपडेट्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपको, वो सभी अपडेट्स ऑलरेडी इस पे आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह आप अलग अलग कोर्ट्स और अलग अलग हाई कोर्ट्स, अलग अलग जो न्यूज़ पोर्टल है, लीगल न्यूज़ पोर्टल्स, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप इस पे विज़िट कीजिएगा और पढ़िएगा। तरह तरह की जानकारी है इस पे। जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स है, लीगल इंडस्ट्री ट्रेंड्स, योर नेक्स्ट लॉयर माइट बी ए बॉट, गेम चेंजिंग AI ट्रेंड्स इन द लॉ। जो AI टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो किस तरह से होने वाला है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है 26 दिसंबर का। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो हुआ है उस पर जो डिबेट्स वगैरह हुई थी उसके बारे में भी आपको इस पोर्टल पे काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉज लिस्ट वगैरह आप चेक कर सकते हो इस पे डायरेक्टली जाके। तो और एक है कि काफ़ी वाइडर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल बनाया गया है मेरी निगरानी के तहत। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ इस पे विज़िट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। साल का शुरुआत था तो मैं शुरू करना चाहता था वेब पोर्टल जो कोर्ट से है उसके तहत जो भी जानकारी या अपडेट्स है उसी को लेकर।
फिर मैं मिलूँगा सोमवार को एक अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हुए जो कानून से जुड़ा होगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड एंजॉय।